इनसे बड़ा गद्दार बेईमान शायद प्रधानमंत्री मिले। एक आप जान ले भैया, बाकी क्या ऐसा गलत हो गया आप इतना नाराज हैं? सही के है 70 साल 80 साल में काव नहीं बेचे ने भैया। तो 10 साल थे ना। हाँ तो 10 साल में तो विकास 65 साल 55 साल कांग्रेस रही ही बनवे छोड़ बिगाड़े से नहीं। आप लोग जो कि अधिवक्ता हैं जी जी। तो आप लोग एक बौद्धिक कौम से आते हैं, पढ़े लिखे लोगों से आते हैं। हंगर इंडेक्स, भूख इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जो जारी किया जाता है, भारत की स्थिति 10 साल में सबसे खराब है इस साल। आपराधिक इंडेक्स में भारत की स्थिति सबसे खराब है 10 साल में। क्राइम में उत्तर प्रदेश की स्थिति 10 साल में सबसे खराब है। ठीक है, अगर हंगर इंडेक्स में स्थिति इतनी खराब है, लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कहाँ कर रही है? केशव प्रसाद मौर्य नहीं अपराधी? केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल अपराधी नहीं, एक अपराध नहीं किया उसने। 21 केस केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 वापस लिया है। होंगे, हम नहीं जानते, एक भी नहीं है। आप इसलिए नहीं जानते, आप जानना नहीं चाहते? नहीं भाई, हम नहीं जानना चाहते हैं कि जानते। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमले पर ही चल रही है, जुमले के अलावा कोई वो नहीं है। आज प्रतापगढ़ में एक पढ़ा लिखा शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी आया है। प्रतापगढ़ की जनता खुश है कि एक शिक्षित समाज को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जब कोई भी रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों से फैक्ट पे बात करिए, आंकड़े पर बात करिए, इमोशनल मत होइए। भैया आंकड़ा तो हमको इतिहास भूगोल नहीं मालूम, न डाटा हमारे पास है। मैंने देखा कि आप ये कह रहे हैं यादव ने अपना चलाया, हमको बताइए कैसे चलाया? अरे भैया जैसे दरोगा की भर्ती हुई, खूब घूस लेके भर्ती हुई यादव बाद में। आपको कोई साक्ष्य है? कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, प्रूफ बहुत से मिले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। लोकसभा चुनाव 2024 के अगले कवरेज के रूप में हम लोग प्रतापगढ़ कचहरी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं संगम लाल गुप्ता, जबकि सपा से लड़ रहे हैं यशवी सिंह पटेल। तो यहाँ का क्या माहौल है, हवा किधर चल रही है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज अली है। तो ऐसा क्या माहौल है यहाँ का, किधर जा रहा है? ठीक है माहौल। किसको जितवा रहे हैं? अरे अब किसको हम बताएं भाई, जो सब पब्लिक जिसको पसंद करेगी वही जीतेगा। अच्छा, 10 साल में इनका कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? तो क्या बताऊं, कुछ अच्छा भी है कुछ नहीं भी है। एक तो महंगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है, पब्लिक इससे ज्यादा परेशान है। अच्छे में क्या है? अच्छे में क्या है? अरे अच्छे में क्या है, शासन ठीक है। शासन ठीक है। इनका सांसद जो है, इनका सांसद नेशनल खेलने वाली लड़कियों के साथ गलत करता है और दिल्ली पुलिस उसको पकड़ती तक नहीं है। और जो मुख्तार अंसारी, उनको जेल में जो किया गया, इसके बगल जो माफिया, ठाकुर माफिया हैं, उनके साथ सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये तो पक्षपात है ना। तो पक्षपात है, तो नाइंसाफी कर रही है। और इस बार नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो का रिपोर्ट एक आई है, उस रिपोर्ट में यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में इस साल सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। कैसे कह रहे हैं अच्छा है? अब भाई हम तो अपने ही यहाँ के जो देख रहे हैं वो बता पाएंगे, पूरा दुनिया के। प्रतापगढ़ मैंने सुना था यहाँ किसी वकील को गोली मार दी गई। अब इसको हम नहीं बता पाएंगे भाई, गोली मारी गई है, इसको हम नहीं बता पाएंगे। कुछ अच्छा बताइए, और कुछ बताइए। और क्या बताएं भाई, अब जो राशन वाशन की क्या स्थिति है यहाँ? राशन वगैरह लोगों को मिल रहा है? हाँ राशन तो मिल रहा है, राशन तो कंट्रोल में मिल रहा है, लेकिन 5 किलो राशन दे के पब्लिक का पेट थोड़ा भर जाएगा। क्या नाम है सर? धनंजय सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष जूनियर बार पुरातन प्रताप। अच्छा, यहाँ क्या माहौल चल रहा है इधर सांसदीय के चुनाव में, किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो पहले तो सपा का था, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी चढ़ रही है। बीजेपी के योगी मोदी के नाम पे जनता अब धीरे धीरे उछल रही है, बाकी तो बहुत स्थिति खराब थी। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या हुआ करिश्मा की ये आगे बढ़ने लगी? अब लोग वही राम नाम के नाम पे, कुछ बीजेपी के नाम पे, योगी जी के राम नाम के नाम पे किसी को थाली थोड़ी मिलेगी। बस वो उसी लिए कि कम से कम देश में कुछ किए हैं, कहीं गुंडा टैक्स जो अपराधी जो थे। आप लोग जो कि अधिवक्ता हैं जी जी, तो आप लोग एक बौद्धिक कौम से आते हैं, पढ़े लिखे लोगों से आते हैं। हंगर इंडेक्स, भूख इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जो जारी किया जाता है, भारत की स्थिति 10 साल में सबसे खराब है इस साल। आपराधिक इंडेक्स में भारत की स्थिति सबसे खराब है 10 साल में। क्राइम में उत्तर प्रदेश की स्थिति 10 साल में सबसे खराब है। ठीक है, अगर हंगर इंडेक्स में स्थिति इतनी खराब है, लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कहाँ कर रही है? ऐसा तो कहीं नहीं मुझे देख रहा है। आप टीवी देखते हैं जी, मोदी मीडिया देखते होंगे आप, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी को। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं। लोग जो है, क्राइम एकदम इस समय शून्य पे आ गया है।
क्राइम कहीं नहीं दिख रहा है। गोंडा का एक सांसद है, जी, जानते होंगे उसका नाम, आप अच्छे से जानते होंगे। राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उसने गलत काम किया, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उस पर FIR दर्ज हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, मोदी जी की सरकार बड़ी टाइट बनती है, उस व्यक्ति पर एक भी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती बरती और नकेल कसी तब जाकर उस पर FIR दर्ज की गई। दूसरी बात, परसों जो है दिल्ली की कोर्ट ने उसको मान लिया है कि उसने गलत किया है, इसके बावजूद उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। जो बीजेपी ये कहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, वो माफियाओं को टिकट दे रही है। ये कैसा क्या है? ऐसा माफियाओं को टिकट तो कहीं नहीं दे रही है। ब्रिजभूषण का बेटा माफिया नहीं है? ब्रिजभूषण का बेटा माफिया कहीं उसमें अपराध उसके ऊपर वो पाया नहीं गया है। 86 केस है सर, 86 केस। उसमें जब लोग देंगे एप्लीकेशन या कोई चीज देंगे, साबित करेंगे, तभी तो माना जाएगा। कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये है कि स्थिति धीरे धीरे वो है। यहाँ बाकी प्रतापगढ़ की स्थिति बहुत खराब थी। मोदी जी काम से खुश हैं आप? मतलब जी, मोदी जी काम से खुश हैं? केवल मोदी जी के काम से खुश। यहाँ युवा सब घूम रहे हैं बेरोजगार। बेरोजगार तो कहीं 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस बार। समय का इंतजार है। अब सब धीरे धीरे बेरोजगारी 10 साल में नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? बेरोजगारी कोई नहीं खत्म कर पाएगा। मैं स्वयं कांग्रेस सरकार में 4.2% बेरोजगारी थी, इस समय 8.9% बेरोजगारी है। गरीबी तो कांग्रेस पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपकी सरकार स्वीकार कर रही है। नीति आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नीति आयोग स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ILO की है, कोई रिपोर्ट बताती है कि पूरी बेरोजगारी में 83% युवा बेरोजगार है। हमको बता दीजिए, आप लोग कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, किसकी इनकम दोगुनी तिगुनी बढ़ गई? इनकम तो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादातर जिसको काम करना आता है, जिसके पास काम है, आपकी बढ़ गई? जी 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 जी। हमारी जब से कचहरी में आए हैं तब से इनकम हमारी सालाना 10 या 15 लाख हो गई। इसके पहले कितनी थी? इसके पहले तो हमारी बस 50,000, 20,000, 1 लाख के अंदर थी। बीजेपी के आने से आपकी इनकम बढ़ गई? जी जी। आपका नाम क्या भैया? अश्विनी कुमार पांडे। पांडे जी बताइए, क्या स्थिति है? लहर किधर है आपकी? लहर तो भैया सपा में चल रही है, क्योंकि इतना बढ़िया अपराधी है। यहाँ प्रतापगढ़ में अपराधियों की आवश्यकता है। ना हत्या हो रही है, ना कोई कत्ल हो रही है। जब तक सपा रहेगी नहीं तब तक ना हत्या होगी ना कत्ल होगी। इसलिए जो है सारे वकील यहाँ रवा रहे हैं। एक सपा का अच्छा कैंडिडेट आएगा, यहाँ कायदे से कत्ल होगी, कायदे से होगा तो हम लोग का व्यवसाय बढ़ेगा, हम लोग की इनकम बढ़ेगी। जो है हम लोग चाह रहे हैं कि सपा का प्रत्याशी आवे, यहाँ कायदे से खूब कत्ल हो, खूब कायदे से मुकदमे आवे, हम लोग आगे बढ़े। केसरी सिंह पटेल क्या अपराधी हैं? कोई अपराधी हैं, वो अपने भाई को खुद मरवाए थे, जेल भी गए थे। यहाँ पता है, इस नाते उम्मीद की जा रही है कि उनको अगर ले आएंगे तो हम लोग का व्यवसाय बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने अपने ऊपर से 21 मुकदमे खुद वापस ले लिए। हम उसके केस मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर 24 मुकदमे खुद वापस ले लिए। तुम ही मुंसफ हो, तुम ही वकील हो, तुम ही सब कुछ हो। इसीलिए तो कह रहे हैं सपा को लाने। तो सपा कैसे? भाजपा में सब हो रहा है, सपा में कहाँ हो? सपा आवेगी तो कायदे से यहाँ अपराध होगा, कायदे जो अपराध होगा यहाँ हत्याएं होंगी तो मुकदमा बढ़ेगा, हम लोग का जो है व्यवसाय बढ़ेगा। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दिन दिहाड़े अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी में, तो क्या ये सरकार की असफलता नहीं है? सरकार की असफलता बिल्कुल है, जो है सरकार की असफलता है। क्यों नहीं? आप सपा को जो अपराधियों से जोड़ रहे हैं, या तो भाजपा ही खुद अपराधी से भरे हैं। सपा अपराधी है नहीं, सपा के जो कैंडिडेट है वो अपराधी है। केशव प्रसाद मौर्य नहीं अपराधी? केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल अपराधी नहीं, एक अपराध नहीं किया उसने। 21 केस केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 वापस लिया होंगे, हम नहीं जानते, एक भी नहीं है। आप इसलिए नहीं जानते कि आप जानना नहीं चाहते? नहीं भाई, हम नहीं जानना चाहते हैं कि जानते हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस मिश्रा। क्या भाई प्रिंस भाई, क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, प्रतापगढ़ की जो स्थिति अभी हम देखते हुए बताते हैं कि यहाँ पे एक नया कैंडिडेट की जरूरत है। जैसे कि अभी हमारे पट्टी विधानसभा मेरा गांव है, पट्टी विधानसभा क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। जैसे हमारे पट्टी विधानसभा संदीप सिंह और पिंटू भैया नेशनल जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है। तो अभी क्या है, वो युवा है, तो यहाँ पे युवाओं की जरूरत है। क्योंकि देखिए संगम लाल जो कि आज तक कभी अच्छा क्षेत्र ये में। बताइए, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, ये सब भाई सब लोग तो खैर रोजगार में हैं, आप खैर बेरोजगार होंगे, तो युवाओं की आवाज ऊपर जानी चाहिए। आप लोगों की क्या स्थिति है? मोदी जी 2014 में परेड ग्राउंड में आए थे, तो उन्होंने कहा था प्रतापगढ़ में 10 फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। प्रतापगढ़ में कितनी फैक्ट्रियां खोली गई? आज समय प्रतापगढ़ कोई नहीं है अभी तो नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। और मोदी जी ने 2014 में परेड ग्राउंड में वादा किया था कि प्रतापगढ़ में 10 फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, इलाहाबाद में 20 फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। कितनी फैक्ट्री खोली गई? फैक्ट्री तो नहीं खुल पाई, लेकिन अगर
लेकिन नहीं आप बताइए, फैक्ट्री खोली है कि नहीं? अभी तो नहीं खुली है। अगर यहाँ के सांसद युवा कहाँ जाएंगे यहाँ के? हरबंश जी रहे पाए होते टिकट। युवा पकौड़ा बेचें? नहीं, पकौड़ा नहीं, काम करे, पकौड़ा भी बेचेंगे तो भी काम है, लेकिन अब क्या करेंगे। हाँ बताइए क्या समीक्षा भैया ऐसा है कि इस समय प्रतापगढ़ की जनता जो है, लोग नाराज हैं वर्तमान में। सांसद जो सांसद जी के बारे में मैंने सुना, सांसद जी कहीं जाते ही नहीं है। संगम लाल गुप्ता से सख्त हम, चाहे ब्राह्मण हो, सुना, चाहे संगम लाल गुप्ता मतलब सिर्फ बनिया के बल पे जीतना चाहे तो जीते, ठाकुर ब्राह्मण अब बिरादरी हमारी सख्त दिली नाराज है। और ये जो भाई पार्टी के आए हैं पटेल साहब, ये भैया भाग जाएंगे जीत के लखनऊ, कौन इनको पकड़ेगा? हाँ, संगम लाल को तो गाली दे के लोग वोट देंगे, ऐसा लग रहा। यहाँ पे क्या है ना, बीजेपी से कोई खिलाफ नहीं है, बट बीजेपी जिसको टिकट दे रही है ना वो खिलाफ है। अभी संगम लाल को उसने टिकट दिया। बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आप युवा हैं। हम युवा हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, मगर प्रतापगढ़ को देख के व्यवसाय की बात करें, संगम जी के साथ हम नहीं है। प्रतापगढ़ से संगम जी के साथ नहीं है। आप युवा हैं, आप 10 साल में बीजेपी ने कितना रोजगार दिया है? बीजेपी ने तो कोई भी रोजगार नहीं आप कह रहे हैं सबक खिलाफ नहीं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। आपकी एग्जैक्ट उम्र बताइए कितनी? एग्जैक्ट उम्र में 20 साल। 20 साल। क्या करते हैं आप? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर। नरेंद्र मोदी साहब जब परेड ग्राउंड पे आए थे तो प्रतापगढ़ में एक विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया था उन्होंने, आपको ये पता है? खुला नहीं खुला। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो वहाँ से 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, प्रतापगढ़ में हजारों रोजगार का वादा किए थे, पूरा हुआ? नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भैया आंकड़ों में पढ़ो ना यार। बीजेपी की छोड़ो, सरकार कैसे काम कर रही है, 10 साल में कैसे काम किया, इसका मूल्यांकन करो। हाँ, तो यहाँ तो 10 साल में कोई काम नहीं हुआ बीजेपी से। 10 साल में काम नहीं किया तो उसमें कोई बीजेपी हमारी भगवान थोड़ी ना है, हम उसकी भक्ति करेंगे। नहीं तो बीजेपी को कुछ राम नाम पे भी वोट दिए जाते हैं ना, जैसे कि अब उन्होंने जो क्या कर दिया? जो मंदिर बनवाया, राम मंदिर। आप पढ़े लिखे हैं? बीजेपी ने मंदिर बनवाया है? अब बीजेपी कोई एडवोकेट हमको बता दे जो पढ़ा लिखा एडवोकेट है। आज तक ये सपा में क्यों नहीं बन पाया? चलिए हम मानते हैं बीजेपी में नहीं बन पाया, बीजेपी ने नहीं बनाया। अच्छा ये तो आज तक ये बताइए, राम मंदिर का इतिहास पढ़े हैं? हाँ, 2012 में एक जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, पता है? हाँ पता है। क्या है? सरकार क्या? फेल हो गई थी क्या है? देखिए हम इतना जानते हैं कि सपा जब तक थी तब तक। अरे यार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया इनके साथ, सरकार में बन गया। अब काहे कह रहे हो सपा में नहीं बन गया? सपा की इतनी हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करे वो? नहीं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, 19 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। अब या तो ये कह लो कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करती है, अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने बनवाई है तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करती है। अगर ये मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट आजाद है तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दो। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, अदालत का आदेश जब तक नहीं पाए न मोदी बनवा पाए और न वो कांग्रेस पार्टी को हमारे भैया राहुल भैया, राजीव भैया, ये तो कोर्ट की गरिमा है। डीवाई चंद्रचूड़ बने रहे जो अदालत की गरिमा को कायम। डीवाई चंद्रचूड़ उस समय नहीं थे, उस समय गोगोई थे। जो भी जज रहे हो, बहरहाल अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उसी का अनुपालन हुआ। अभी सरकार व्यवस्था को कंट्रोल करके अपना काम करा लिया, दूसरी सरकार के पास नहीं थी। उसके पहले बताइए राम मंदिर बनवाने में किसका पैसा लगा है? पैसे की बात करिए। पैसा तो हम नहीं जानते भैया, चंदे बराबर पब्लिक ने दिया है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आया, 10 साल में जो मुद्दे थे, आम जनता का हक किससे होता है? आपका हक रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और सांप्रदायिक सद्भाव, सुरक्षा की स्थिति, ये 4-5 चीजें हैं। इन 5 चीजों पे आप गिनिए। चारों मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फेल रही। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में एकदम बढ़ा है, कहीं भी भ्रष्टाचार घटा नहीं है। आप चाहे बेरोजगारी देख लो, बेरोजगार आदमी जो है भ्रष्टाचार बढ़ाएगा। भाई ये बीजेपी सरकार कुल हिंदुओं की सरकार बनती है, यही सरकार गाय काटने वाले पार्टी से 300 करोड़ चंदा लेती। चंदा ले रही, शर्मनाक है, दोगली राजनीति कर रही है। बेरोजगारों के साथ क्या करती है? कांवड़ उठाएंगे तो फूल बरसाएगी और रोजगार मांगे लाठी। किसान आंदोलन कहेंगे तो खालिस्तानी। हाँ, किसान आंदोलन का खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम जो इस तरीके से निंदनीय उनके लिए उपाधियां दी गई है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमले पर ही चल रही है, जुमले के अलावा कोई वो नहीं है। आज प्रतापगढ़ में एक पढ़ा लिखा शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी आया है। प्रतापगढ़ की जनता खुश है कि एक शिक्षित समाज को हम आगे बढ़ाएंगे। आप किसी चीज में कहिए, हम उससे बात करते हैं, बताइए किस में अच्छा है? हम तो ये कहते हैं भैया और पार्टी लगे तो फिर भी भले बात। चीज में? अरे भाई जातिवाद में यादव जी मशहूर हो गए,
मायावती जी ठाकुर इसमें ठाकुर साहब मशहूर हो गए, हाँ योगी जी में ठाकुर साहब मशहूर हो गए। योगी तो नहीं मशहूर हुए, ठाकुरों को लगता है कि नहीं योगी तो खुद कहते हैं मैं ठाकुर हूँ, मुझे गर्व है। नहीं वो सही है, लेकिन वो ठाकुर है तो सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर हुई, यही बताते हैं। माफियाओं के लिए जो लेटरल एंट्री के द्वारा सचिवों की नियुक्ति हुई किस आधार पर हुई, क्या उसमें जाति भेदभाव नहीं बरता गया? माफियाओं के लिए उन्होंने काम देखिए किया। अच्छा ये बताइए, हाँ। अन्य पार्टियां जातिवाद करती हैं तो धार्मिक नफरत फैलाते हैं, हाँ ये धार्मिक नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। भारत की राजनीति क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए हुई है? यहाँ भी तो मुसलमान बहुत हावी अत्याचार किए, उनको दबाने वाला कौन पैदा है? कोई पार्टी दबाया? मुलायम सिंह देखिए तो वो कौन भी कहाँ अत्याचार हुआ? कहाँ अत्याचार हुआ? हैं? कहाँ मुसलमान अत्याचार हुआ? कहाँ अत्याचार हुआ? अरे बहुत अत्याचार हुए, यादववाद मचा और मायावती ने अपना राज चलाया। आज जो पंडित जाए वो भी बदनाम हो। क्या कोई घटना ऐसे मत बोलिए। देखिए एक मिनट बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको आंकड़ा बताइए, आंकड़े से बताइए। ये है कि क्या नाम है, मैं जब कोई भी रिपोर्टिंग करने जाता हूँ मैं कहता हूँ लोगों से फैक्ट पे बात करिए, आंकड़े पर बात करिए, इमोशनल मत होइए। भैया आंकड़ा तो हमको इतिहास भूगोल नहीं मालूम, आप इतिहास को बता रहे हैं। न डाटा हमारे पास है। मैंने देखा कि आप ये कह रहे हैं यादव ने अपना चलाया, हमको बताइए कैसे चलाया? अरे भैया जैसे दरोगा की भर्ती हुई, हाँ, बताइए। खूब घूस लेके भर्ती हुई यादववाद में। आपको कोई साक्ष्य है? हाँ? कोई प्रूफ है आपका? नहीं प्रूफ बहुत से मिले, प्रूफ अपना जगह जगह। बीजेपी सरकार आई है ना, उसका क्यों नहीं जांच करवा के उसको भेजी अपराधियों को? नहीं व्यवस्था अपना अच्छा ये बात बताइए, लोक सेवा आयोग पे आरोप लगा कि लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार करता है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को जानते हैं? हम नहीं भैया इधर न अब जाते। यही सब चीज हम नहीं जानते ना आप। जब मामले पर बात आती है तो आप जानते ही मैं नहीं। उनके घर हम जाके उनकी हाल और का पूरा जो है नियुक्ति भ्रष्टाचार से युक्त है। इसमें जो है कहीं लिखित में आता है अच्छा नंबर और प्रैक्टिकल में नंबर दे के सब घसीटा गया है। पक्षपात पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग और पे पार्टियों से तो अच्छे सब, और सारे सचिव जितने नियुक्त हुए हैं केंद्र में सब कापियां बदल के ऊपर से रैपर, वहाँ तो ये भी सुनने में आया कापियां बदल के ऊपर रैपर लगा, जैसे कॉपी इनकी है रैपर इनका नाम भी ऊपर से लगा दिया। कहाँ कब? अरे वही जांच में ढेर पकड़े कब? अच्छा ये बताइए, सपा सरकार में आई, मैं मानता हूँ चलिए हो गया, बीजेपी सरकार पिछले 7 साल सत्ता में है, जांच करके अपराधियों को जेल क्यों नहीं भेजी? ढेर जने पकड़ा गया, हर ढेर जने जेल जाता हूँ वहाँ अबे करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है हर जगह पर्चे लीक करवा रहे हैं। तो यारों का पर्चा लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पर पीसीएस का पर्चा लीक हुआ, यूपीपी का पर्चा लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? पकड़ा तो गए ढेर जने। इनकी सरकार में कहाँ है जहाँ पर्चा नहीं लीक हुआ? गुजरात में देखिए बराबर पर्चे लीक हो रहे हैं, जो भी नियुक्ति हो रही है। यूपी में हो रहा है, कर रहा है। कानून कहीं नहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पर्चा लीक हुआ कानून अपना काम कर रहा है। काम कर रहा है? उनको सजा हो रही है, किसको? उनको उनकी जांच हो रही है। इसको सजा हुआ? ये यहाँ से लीक हुआ है। कुछ नाम बताइए। नाम मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ माहौल क्या है, किधर है इधर? देखिए जनता है भाई साहब, सब जानती है उसको। जैसे राजनेता बहुत छुप छुप के खेल खेलते हैं, वैसे जनता भी हर जगह की जनता लगभग उसी मूड में जिसको जहां देना वो देगा। बहुत खुल के हर बार 20% 30% ही लोग बोलते हैं, वो बोल रहे हैं। हो सकता है जैसे आप राजनीतिक व्यक्ति हैं वो नहीं बोल रहे हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है ना। लेकिन और सभी लोग खुले हैं, इसमें कोई कहने कहलाने की जरूरत नहीं अच्छा है। इनके 10 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा है, इसे क्या स्थिति है? ठीक है, संतुष्ट ऑल ओवर, हम लोग उनसे असंतुष्ट नहीं, कार्य उनका ठीक रहा है। रोजगार वाले मामले में अब जैसे आपका नजरिया है रोजगार में देखने का, हम पहले 1 GB 10 साल पहले 700 रुपए में भराते थे, 1 महीने चलता था। आज हमारी 700 रुपए में 3 महीने चलता है और रोज 1 GB 3 GB 2 बीवी से GB। पेट भरता है? किससे पेट भरता है? पेट भरता है दैनिक मजदूरी से, रोजगार से, पैसे से। दाल का रेट 80 से 170 हो गया। पेट्रोल का रेट जब जो है $27 प्रति बैरल था तब 70 में था, आज 137 है, तब भी जो है सॉरी आज मैं आंकड़ा बेस कर रहा हूँ, इस समय 67 प्रति डॉलर है। इसके बावजूद तो घटना चाहिए आपका। इंटरनेशनल बात कर रहे हैं आप, इंटरनेशनल दाल की जहाँ तक बात नहीं है, इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, दाल की जहाँ तक नहीं बात है, इस पे बात होनी चाहिए। अगर आपका पेट्रोल प्राइस पहले जो है ज्यादा हाई था, इसके बावजूद पेट्रोल 70-80 में था और अब घटा है जब पेट्रोल का कीमत, तो आपको घटाना चाहिए ना। भाई साहब कांग्रेस की सरकार जब बनी पिछले 10 साल चलाया, तो मुझको अच्छे से याद है, मैं एक पल्सर गाड़ी लिया था, उस समय 34 रुपए में पेट्रोल था। और जब कांग्रेस सरकार गई है 84 रुपए पेट्रोल पे गया है।
आज का पेट्रोल दाम है, पिछले 10 साल का आप निकाल लीजिए। नहीं तो आप अंतर्राष्ट्रीय कीमत में देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। जब मनमोहन अंतरराष्ट्रीय कीमत से क्या वो अपने पैसा जेब में अच्छा, डाल रहे हैं? नहीं, आप उसका RTI लगा लीजिए और पैसा कहाँ जा रहा है इसकी जानकारी लीजिए। RTI हम लोगों ने आपके कम से पास कम क्या है उसका 50 proof? RTI भेजी, कोई जवाब नहीं आया। 50 RTI भेज आप चुके। उसके ऊपर जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके तमाम रास्ते खुले, वहाँ पे जाइए। आम आदमी पैसा सर ना, कहाँ जा- आम आदमी सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग कोर्ट कचहरी वाले आदमी हैं। आम आदमी की चप्पल घिस जाती है कोर्ट कचहरी में। आप बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हैसियत है किसी आम आदमी की जाने की? बिल्कुल है, गरीब चला न्याय के द्वारा आप लिफाफा भेजिएगा, संदेश आएगा। लिफाफा आपका नाम क्या है? हम कुछ नहीं बताएंगे। आप बहुत नाराज हैं। मैं नाराज हो रहा नहीं। क्या बताएं? आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? रामपुर क्या माहौल है इधर, कौन जीत रहा है? ये संगम लाल जीती है। सिंगमलाल। काम इनका अच्छा है? अच्छा है। लोग कहते तो मिलते ही नहीं लोगों से। हाँ, मिलते तो नहीं है, मोदी के नाम से वोट दिया जाएगा। का आपका नाम क्या? तो इधर आ जाओ। नमस्ते चाचा। नमस्ते। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम शंकर शुक्ला। क्या स्थिति है शुक्ला जी? बहुत अच्छी है भैया। हाँ। हाँ, संगमलाल गुप्ता कैसे? बहुत अच्छी है। संगल लाल तो जान ले कि एकदम पहले जीत जहाँ। हाँ। हाँ, हुमा काम बढ़िया है इनका? अरे बहुत भैया, आज ताई चेहरा नहीं देखे भैया, काम बहुत बढ़िया बा। तो कैसे जीत जाएंगे? अब हाँ, कैसे जीत जाएंगे? अब एका प्रभु जाने, हम आप न जान पाओ भैया। लेकिन आपकी जो है जनता का बदलाव है, ये तय है। हाँ, आपकी वो इतिहास ना आए, ऐसी बड़ा गद्दार बेईमान शायद प्रधानमंत्री मिले। एक आप जान ले भैया। बाकी क्या ऐसा गलत हो गया आप इतना नाराज? गाँव सही के है यहाँ 70 साल 80 साल में काव नहीं बेचे ने भैया। 10 साल थे है ना? हाँ, तो 10 साल में तो विकास 65 साल 55 साल कांग्रेस रही ही, बनवे छोड़ बिगाड़े से नहीं। ये आयन पायन अपन फिगर अडानी के दे दो, अंबानी के दे दो, निपोरा कर दो, बदारा कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, प्रतापगढ़ के लोगों को एक सूचना वो बताना चाहूंगा। प्रतापगढ़ का जो स्टेशन है वो भी अडानी को बेच दिया गया है। अगर आपको पता ना हो तो जान लीजिए। भैया, प्रतापगढ़ नहीं बेचा, पूरा हिंदुस्तान बेच ले यहाँ। अब जेका पता नहीं ना, ओका नहीं पता, या ये नहीं जो नहीं कहा है ये नहीं गए तो हमका कार तू बेच ले बा, वो का लड़ू बेच ली है, हमका का बेच ली है भैया। हाँ, बाकी और कुछ नहीं बाबू। समझ कह रहे हैं मंदिर बना दिए हैं अरे भैया, राम मंदिर न तू राम के लाए वाले हैं, न तू मंदिर बनवाए वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बनवाए तो तू बनया, अब अपन जस लूटा था, लेकिन वो जस पहुंचा ना। राम का तू ले आया है, बताओ राम को मर्जी, राम के लाए वाले ही इनके राक्षस एक कहा है। अब क्या कहा है? आपका नाम क्या है? नंदलाल। क्या स्थिति है? हम नहीं बता सकते। अरे बहुत गुस्सा है, नाराज है। प्रशिक्षण दे के आ रहे, हमको नहीं पता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनील है। सुनील भाई, क्या स्थिति है इस समय लोकसभा चुनाव? भैया चुनाव के बारे में नहीं मालूम है अभी हमको। वोट देंगे कि नहीं आप? वोट तो मिलेगा। जब वोट देंगे तो पता होना चाहिए ना। ऐसी बात नहीं, वोट मिलेगा। बताइए चाचा, बताइए हाँ भाई, बताइए जब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यूरिया क्या हो गया? यूरिया डाई जो है किसानों के खेत में पड़ता है। हम लोग गेहूं उगाने वाले किसान हैं, किसान के कोनो फायदा नहीं ना। अडानी अंबानी के लोन माफ कर दें, हम सबे 1,50,000 ले ओकरे बरे ले रसीद दौड़त आए कि जेल तो का जेल भेज दे। ये सब हो। सांडों वगैरह बड़ा प्रकोप है, सुन रहे हैं? हाँ? सांडों वगैरह का बहुत प्रकोप है, सांड वगैरह का। अरे भैया, दिन में जो है खटी कौसू तरह सब्जी सब्जा के बरे और रात की रखाई डंडा लाई के साड़ के बरे, तो शायद पा जाई गेहूँ बुझाई, नहीं कुछ नहीं मिले। हाँ, ये होगी मोदी तो लाश ही के यहाँ। हाँ, सब जिम्मा ले आए। बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो पीछे से बात क्यों कर रहे हैं? आगे से करिए। हो गया, जो कह दिया, आप कुछ नहीं कहें। आप तो योगी आदित्यनाथ हो गए।